सभी बच्चों को प्यार भरी राम राम। हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां पे कि जो प्रीवियस ईयर में आपके पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स का एज इट इज जैसे वो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कोई छटनी नहीं की गई है, कोई क्वेश्चन निकाला नहीं गया है। सेम एज इट इज हम सीक्वेंस वाइज सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। आप देख पा रहे होंगे क्या दिया है। व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन। एक हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल की आपको मेजर बतानी है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हेक्सागन में साइड्स कितनी होती हैं। हेक्सागन में साइड्स कितनी होती हैं? हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। यहाँ पे कई सारे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए जब आप अपने एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6 साइड। दूसरी बात क्या है? जितनी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतने ही आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। जितने भी आपकी क्या होंगी? साइड्स होंगी, उतने ही आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपकी साइड 6 थी तो अगर जब आप एंगल्स को गिनेंगे, एंगल्स भी कितने हैं? 6 हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सेम। दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लिखने के बाद उसको बॉक्स में कर दूंगा। जितनी भी चीजें यहाँ पे बॉक्स में आपको मिलेंगी, वो सारी चीजें आपके, जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, वो सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले। जिसमें पहली चीज क्या पता चले, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ये बात आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपकी कैलकुलेशन कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, रटनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली 100% सीख सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ भाग ऐसा है जो आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 एंगल हैं। अगर एक एंगल को x माने तो 6 के 6 एंगल कितने होंगे? 6x होंगे। 6x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 360 है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इज 360 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी? 60 डिग्री। यानी कि आपका हर एक जो बाह्य कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, वो किस मेजर का होगा? वो 60 डिग्री का होगा। यहां तक बात क्लियर है? जितनी भी चीजें ऐसे बॉक्स में आएंगी, आपको वो सारी चीजें बाय हार्ट होनी चाहिए जब आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल बी द कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें भी आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास बात देख पा रहे होंगे। हर क्वेश्चन में एक चीज ऐसी है कि वो आपको आनी ही चाहिए। जैसे इसमें एक टर्म है कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी कि मिश्रित अनुपात। क्या है? मिश्रित अनुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्रित अनुपात। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता कि भाई मिश्रित अनुपात होता क्या है, आपके सामने भले नंबर रहेंगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिश्रित अनुपात का मीनिंग क्या होता है? आपको कुछ रेशोज गिवन होंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं कि ये दो नंबर रेशो में बैठे हैं, फिर आपको एक और रेशो दे रखी है। यहाँ पे हो सकता है 2 दे रखी हो सकता है 3 रेशो दे रखी हो सकता है आपको 4 रेशो भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे 3 दे गई है, मैंने 3 रैंडम रेशोज ले ली, कोई भी चीजें हो सकती हैं ऐसे रेशोज में। अगर आपको इनका कंपाउंड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि मिश्रित अनुपात निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट साइड उठानी है। सभी रेशोज में से फर्स्ट साइड उठानी है और इनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। सेम प्रोसेस आपको सेकंड पार्ट में करना है, इनको भी क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। इसके बाद जो रेशो निकल के आएगी वो रेशो ही क्या है? कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी कि मिश्रित अनुपात होगा। अब इस चीज को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म आप देख रहे होंगे कितनी है? 2। सेकंड रेशो में से उठाएंगे कितनी है? 5। और थर्ड रेशो में से उठाएंगे कितनी है? 8। क्लियर? अब इन्हीं रेशोज का सेकंड पार्ट उठाते हैं, तो यहां से फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट रेशो का सेकंड पार्ट है वो क्या है? 3। यहां से कितना है? 6 और यहां से कितना है? 9। आपको मल्टीप्लाई कर देना है।
इसके साथ ही आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? जब आप इसे लिख रहे होंगे आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब भी नंबर्स रेशो में बैठे होते हैं, जब भी नंबर्स किस में होते हैं, रेशोज में होते हैं, वो अपनी सबसे सरल फॉर्म में, सबसे सिंपल फॉर्म में होते हैं, ताकि वो आगे सिंप्लीफाई ना हो रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है इन नंबर्स में से कुछ ना कुछ कॉमन आता हो और वो क्या हो, सिंप्लीफाई करना पड़े, आपको काटना पड़े। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करने में मेहनत करेंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने में मेहनत करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ऐसे ही विस्तृत फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर कटते हैं उन नंबरों को काट देना है। यहाँ पे देखना भी कोई नंबर कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 2 से कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहां से कितना आया, 5 गुना 8 40 40। यहां से कितना है, 3 गुना 3 9, 9 गुना 9 81 यानी 81, और आपका आंसर आ गया 40:81। यहां तक बात क्लियर? तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी, जितने भी आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें से जो टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है, जैसे कंपाउंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, पिछले में से आपने क्या देखा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी कर लेनी है। जब आप कई सालों के पेपर कर लेंगे और ऐसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी और फिर आप आसानी से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सेम काम यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक ऐसी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको हर सूरत में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप परेशान हो जाएंगे। क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब ये मिनिमम वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, इसके मैक्सिमम वैल्यू भी आती है। ये सारी चीजें जब आप बैच से जुड़ेंगे, कोर्स से जुड़ेंगे, तो वहां पे मैंने सारी चीजें एक्सपेंड करके खोल के बता रखी है। ठीक है, तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन प्ले स्टोर पे जाके एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ये तरीका है। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें ये ए बी सी है क्या, 4 तो बात समझ आती है क्योंकि 4 क्या है, एक नंबर है। लेकिन जो ये एबीसी है, भाई एबीसी क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, इसका पता होना जरूरी है। तो मैं यहां लिख देता हूं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लगा होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, यानी एक्स के आगे जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर क्या होगा, बी होगा, उसकी वैल्यू बी होगी। और जो सी है वो कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों, जो इसके बाद की वैल्यू है वो अपने आप में ही एक नंबर है, वहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। ठीक है, इन सब के बाद आपको एक बात और नोट कर लेनी है, स्टार मार्क करके लिख लेना। जब आप ये कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये कोफिशिएंट आपको विद साइन लिखने हैं। क्या करने हैं, विद साइन लिखने हैं। इनके आगे जो प्लस माइनस का साइन है वो आपको साथ में मेंशन करने जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमको ये साइन लेने हैं, ये सॉरी वैल्यूज रखनी है, और कैसे रखनी है, विद साइन रखनी है। इन वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। 4a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है। माइनस नहीं है तो इसे क्या लेंगे, प्लस का 1 है। इसके बाद क्या लिखा हमने, सी लिखा है। सी आपको दिखाई दे रहा होगा 1 है। इसके आगे का साइन भी हमें देखना है, क्या है, +1। कितना है, +1 है, तो हम फिर 1 लिख देते हैं। माइनस में क्या करना है, बी स्क्वायर। बी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, एक्स के आगे नंबर नहीं है, इसका मतलब नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। जब कोई नंबर नहीं दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है, एक से गुना करना। साइन आप देख पा रहे होंगे, साइन माइनस है तो -1 का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर। नीचे क्या है, 4a, a की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, तो 4 गुना में 1 गुना में 1 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में से -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो क्या बनेगा, ये 4 - 1 अपॉन में 4। 4 में से बन गए 3 अपॉन में 4, और 3/4 आपका आंसर आ जाता है।
ठीक है, यहां से भी आपको क्या पता चली, एक बात पता चली कि मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है, 4a² 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इस बात को आप नोट कर लेना। क्लियर बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई की रेशो दे रखी है x माइनस वाई के साथ, तो आपको निकालनी है, एक इक्वेशन दे रखी है वो आपको निकालनी है। जब आपको ऐसे रेशो में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब डायरेक्ट वो आपको बताना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो डायरेक्ट आपको बताना चाहता है कि भाई मैं आपको ये वैल्यू दे रहा हूं, इसको आप यहाँ पे पुट कर देना निकाल के, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, अपॉन में रेशो का मतलब ए रेशो बी का मीनिंग क्या होता है, ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, ए रेशो बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। सेम काम मैंने यहाँ पे किया, मैंने इन रेशो को ऊपर नीचे लिख लिया, तो क्या आएगा x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7:3 यानी कि 7/3। अब आपके पास इक्वेशन है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। ये इक्वेशन बनने के बाद आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये इक्वेशन करने के बनाने के बाद भी परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है? बच्चे कई बार बताते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता हमें किस नंबर को, किस वेरिएबल को किस साइड लेके जाना है। तो एक मोटी मोटी बात ध्यान रखना कि जो भी छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर की तरफ लेके जाना है, तो बात अपने आप आसान हो जाएगी। अब जैसे x है तो 3x और 7x, बड़ा कौन सा है 7x, तो आप 3x को कहां लेके जाएंगे 7x की तरफ, तो क्या बनेगा 7x माइनस में 3x। क्लियर? अब 3y है और 7y है, बड़ा कौन सा है, देखने में 7 लग रहा है लेकिन 7 के आगे माइनस का साइन है। क्लियर? तो आप 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 3y माइनस का 7 था तो प्लस का 7y, क्या आ गया 10y इज इक्वल टू में 4x। यहां तक बात क्लियर? x और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू क्या आएगी 10 और y की वैल्यू क्या आएगी 4। ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं 2 से 5 बार, 2 से 2 बार। यहां तक बात समझ आ गई आपको? आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई 2। इन वैल्यूज को आप डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। इसकी रेशो निकालने किसके साथ, एक्स स्क्वायर यानी 25 माइनस में वाई स्क्वायर यानी कि 4, तो 29:21 आपका आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर? जब भी आपको ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में रेशो दे रखी हूं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी समझ डेवलप हो जाती है कि आपको ये चीज ऐसे लिखनी है। आप क्या करते हैं, आप सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आप अपना समय भी बचा लेंगे और क्वेश्चन को 100% सही भी करके आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशियो 1:2:3 and its total surface area is 88 मीटर स्क्वायर, what are the dimensions। अगर आपको फिर वही चीज यहाँ पे आती है, आप एक कॉमन चीज देख पा रहे होंगे, आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपने कई सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें एक कॉमन बात निकल के आई। कॉमन बात क्या है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पहले से याद होना चाहिए, यानी कि होमवर्क अगर आपने कर रखा है तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अगर आपने होमवर्क नहीं कर रखा है तो आप उन चीजों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क का हिस्सा है। क्या है होमवर्क का हिस्सा, आपको पता होना चाहिए क्या, इसका सरफेस एरिया। कैसा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ये आपको मालूम होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। और ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप वैल्यू कहां पे पुट करेंगे भाई, जब आपको ये चीज आती होगी तभी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं।
अगर आपको ये चीज नहीं आती तो आप वैल्यू पुट करोगे कहां पे, आप क्या कैलकुलेशन करोगे, किसको किससे गुणा करोगे, किसको किससे डिवाइड करोगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, आपको अगर इनकी वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज नहीं पता तो आप इसको 1x, इसको 2x और इसको 3x लेट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। लेंथ क्या है x, इनटू में ब्रेड्थ कितनी है 2x, 2 ही दे रखी है ना, हाँ, प्लस में ब्रेड्थ क्या है 2x, इनटू में क्या है 3x, प्लस में क्या है 3x, इनटू में 1x, इजिकल टू हमें क्या दे रखा है 88 दे रखा है। हालांकि एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना, जब आप 2 4 5 बार करते हैं इन चीजों को तो आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, ये x इतनी बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है x आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर आना ही आना है। आप डायरेक्ट नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं और उसके पीछे x स्क्वायर लगा देते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में करने का तरीका है। लेकिन यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं तो आपको ये बताना मेरा फर्ज है कि इस चीज के पीछे ये बेस छिपा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो मैं सीधा डायरेक्ट कर दूं जैसा एग्जामिनेशन में करना है। आप में से काफी बच्चे उस चीज को अगर नहीं समझ पाए तो परेशानी क्रिएट होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन में इतना नहीं लिखना, ये मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब आपको पता है दोनों ही जगह पे x x है तो x स्क्वायर तो बनना ही बनना है, तो इसको लिखने में आपको कतई भी से टाइम वेस्ट से नहीं करना। अगर आपको इतना पता है तो आपको यही पता होगा 1 इंटू 2 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 गुना 1 2 होते हैं, 3 गुना 2 6 होते हैं, 3 गुना 1 3 होते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये कितना है 88, 2 से सिंप्लीफाई होता है 44 टाइम्स। यहां से देखेंगे 6 2 8 3 11 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 4 और एक्स की वैल्यू आ जाती है 2। यहाँ पे एक मेन ध्यान देने योग्य बात क्या है, मेन ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनेशन में कम लिखने की वजह से कि भाई हम चाहते कम से कम लिखें तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी में x लिख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू आप 4 निकाल बैठते हैं। ये बात ध्यान रखना, दो वेरिएबल्स को जब सेम वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बनाएगा, आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे वो x स्क्वायर बनाएगा, हर सूरत में बनाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि हर सॉल्यूशन में आपको वो भी बताता चल रहा हूं, क्या हर सॉल्यूशन में आपको वो बात भी बता रहा हूं कि आप कहां पर गलती कर सकते हैं, कहां पे आपको सावधानी बरतनी है, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जब जब एक्यूरेसी बढ़ेगी तब तब आप पूरा स्कोर करेंगे। एक्स की वैल्यू आपको रख देनी, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 गुना 1 क्या आएगा 2, 2 गुना 2 क्या आएगा 4 और 2 गुना 3 क्या आएगा 6, यानी आपकी 2 4 6 डायमेंशन आएंगी, आपको देख लेनी है, आपके ऑप्शन ए में बैठी। क्लियर, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस तरीके से कर रहे हैं और क्या है। ठीक है, और एक्यूरेसी 100% बहुत मेहनत के बाद आती है, जैसे इस क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि हर चीज वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको काफी सारी चीजें इसमें याद करनी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वो चीजें याद है आप खटक से डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर किसी ने थोड़ा सा भी काम कर रखा है इस कॉन्सेप्ट पे, उसको पता है कि x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। क्या होता है x की पावर 6 -1 होता है और उसको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी। लेकिन जिसको नहीं पता उसे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। मैं बताता हूं कि x की पावर 6 -1 कैसे आई। आपको क्या करना है x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर दे रखा है कितना, सॉरी इसका क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है कितना 3 के बराबर। अगर दोनों से आप क्या करें स्क्वायर रूट करें तो क्या बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 बनेगा। यहां तक बात क्लियर। अब आपको क्या दे रखा है, आपको निकालना है क्यूब। अब आपको क्या करना है क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करना है क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब करोगे क्या बनेगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3ab यानी x इंटू 1/x और इंटू में x प्लस 1/x। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं कि a प्लस बी का जब आप होल क्यूब करते हैं क्या बनेगा a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपको याद होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अगेन फिर आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जब इसका क्यूब करोगे क्या आएगा, √3 करना भी एक बार, इंटू में √3 और इंटू में √3। तो √3 इंटू √3 करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 इंटू √3 करोगे तो क्या आएगा, 3√3 आएगा। यहां तक बात क्लियर। इसकी वैल्यू पुट करोगे फिर क्या आएगी, √3। इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या आएगी, √3 आएगी। ये दोनों यहां से सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो यहां से x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आती है, जब ये 3√3 उधर जाएगा तो क्या बना देगा, 3√3 माइनस में 3√3 यानी कि 0 बना देगा। जब आप एलसीएम लोगे तो x³ ये क्या बनाएगा, x⁶ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x³ उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां से क्या चीज आती है, x⁶ प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x⁶ इज इक्वल टू -1। यही इस क्वेश्चन का बेस था जो आपको आना चाहिए था, ये चीज आपको याद होनी चाहिए थी, आपको एग्जामिनेशन में जाके डिराइव नहीं करनी होती। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 दे रखा हो, जो बेस चीज है वो क्या है, वो ये चीज है कि अगर आपको x प्लस 1/x इसकी वैल्यू √3 दे रखी है, ये नहीं मिलेगी। ठीक है, ये उसने मॉडिफाई करके लिखा है ताकि जिसको आता भी है वो इसको पहचान ना पाए, इसीलिए उसने लिखा x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3। जो रियल वैल्यू है आपको बुक्स में मिलेगी और जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 देन x⁶ इज इक्वल टू -1। ये एक रिजल्ट है। क्लियर। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। कैसे पुट करनी है, x�72 को हम क्या ले सकते हैं, x⁶, इसकी पावर क्या आएगा 12। ठीक है, प्लस में x⁶ इंटू में क्या आएगा 11। ठीक है, फिर क्या आएगा x⁶ इसकी पावर 9 प्लस में x⁶ इंटू में x⁶ प्लस x⁶ इंटू में क्या है 4 प्लस x⁶ दे ही रखा है और प्लस में 1 दे रखा। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बार वो दिमाग से खेल गया। कैसे खेल गया, जो x⁶ की वैल्यू है वो -1 क्या है, -1 है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर +1 आएगा। क्या आएगा, +1 आएगा। लेकिन अगर इसी -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि -1 इंटू में -1 इंटू में -1, तो आपका आंसर -1 आता है। यानी कि जो आपकी पावर है वो ऑड और इवन होने पे आपका आंसर चेंज होगा। यहां से पता चला अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो आपका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। अगर पावर इवन है तो क्या आएगा, +1, और अगर ऑड है तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे गलती होने के सबसे ज्यादा चांस है। हम क्या सोचते हैं, -1 -1 -1 -1, हालांकि इसने ऑप्शन में वो चीज नहीं दे रखी। अगर मैंने ऑप्शन बनाए होते तो मैं पक्का वो चीज आपको ऑप्शन में देता, और ऑप्शन ए में मिलती है ऐसी गलतियां। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का जब पावर 12 करोगे क्या आएगा, +1। यहाँ पे कैसी है, इवन है तो क्या आएगा, सॉरी ऑड है तो क्या आएगा, -1 प्लस, यहाँ पे भी ऑड है तो क्या आएगा, -1। यहाँ पे कैसी है, इवन है तो आएगा +1, यहाँ पे भी इवन है तो +1, और यहाँ पे कितनी है 6 की -1 ही होती है इसकी वैल्यू तो, और ये क्या है +। अब जितने नंबर सिंप्लीफाई होते हैं उतनों को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, फिर बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, +1 से -1 यहाँ गया, +1 से -1 यहाँ गया। ठीक है, और +1 से -1 यहाँ गया, तो आपका आंसर क्या बचा, 1। आपका आंसर क्या बचा, 1। यही आपका राइट आंसर। क्लियर। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको ऐसी कुछ चीजें देख के जानी पड़ेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंगल POR इज इक्वल टू 3x एंड एंगल QOR इज 2x + 10 if POQ is a straight line, if POQ is a straight line।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन पे ये क्या है, इसकी वो दे रखी है मेजर पी ओ आर, पी ओ आर, इसको ओ ले लेते हैं और ये सॉरी पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू है। ठीक है, ओ कहीं पे भी बीच में एक पॉइंट है, कहां पे है नहीं पता। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद आपको एक एंगल बना के दिया, उसने एक एंगल बना के दिया है, वो क्या है, आर रे है, जो कहीं ना कहीं इसको ओ पे टच कर रही है। ये आर बना दिया मैंने, जो इसको ओ पे टच कर रही है। अब आपको एंगल गिवन है पी ओ आर, क्या गिवन है, पी ओ आर। पी ओ आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3x, 3x। और एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2x प्लस 10, 2x प्लस 10। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी बेसिक चीज काम करती है, क्या, एक शॉर्ट्स भी बनाई है मैंने, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर शॉर्ट्स की एक सीरीज बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर आप भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सच्चे मन से अगर मेहनत कर रहे हैं, सही में तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाकर जरूर देखिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स की सीरीज है, वहां पे सारी चीजें बताई गई हैं। अगर किसी को कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो वो उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जो पी ओ क्यू है इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एक साइड पे, ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर हम कोई भी पॉइंट बनाए, कोई भी पॉइंट बनाए, तो इस लाइन के एक तरफ जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। यानी कि इस एंगल को इस एंगल में अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। 3x प्लस 2x क्या बनेगा, 5x। 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, 170 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे आप, 170 डिग्री अपॉन में 5 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 3 15 2 5 4 20, कितना आएगा, 34 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी सी बात थी कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन क्यों, यहां पे आपको फर्क पड़ेगा किस चीज का, कि आप पढ़ रहे हैं और एक जो उस चीज को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली दिमाग में लेके घूम रहा है। इन दोनों बच्चों के बीच में बहुत फर्क पड़ेगा। कैसे, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हो सकता है अब सारे इतने सारे फॉर्मूले हमें याद ना भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा भी मालूम है, थोड़ा सा भी मालूम है, मैंने क्यों कहा, कुछ बेसिक बातें जैसे जैसे कि इसमें दो एक्सिस होते हैं, अगर मैं ये बना दूं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसमें हम जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर किसी को ये बेसिक सी नॉलेज है, वो भी इस चीज को कर पाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब ये तो पता होगा, एक्स का जब राइट साइड में आता है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, लेफ्ट साइड में आता है तो माइनस, इसमें ऊपर आता है तो पॉजिटिव वैल्यू और नीचे आते हैं तो माइनस वैल्यू। क्लियर। अब आपको क्या दिया गया है, इफ ओ, एक पॉइंट है ओ, वो मिड पॉइंट है किस लाइन का, जो P और Q एक लाइन है जिसमें P के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, Q के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हम रैंडमली कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है x की -6, तो माइनस की साइड बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप मेन उस बात को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं भी आ रहा लेकिन आपको उसकी बेसिक नॉलेज है तो आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। ठीक है, 6 है और x y की वैल्यू है ये क्या दे रखी है, 5, तो ये भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूं, इस नंबर को अगर मैं पॉइंट करना चाहूं तो ये कैसे पॉइंट हो सकता है, ये यहां से यहां तक चला होगा। ठीक है, और जो यहां से यहां तक, यहां कहीं पे ये पॉइंट बना होगा जिसकी वैल्यू क्या है, -6 और 5 है, -6 और 5 है। यहां तक बात समझ आई आपको। दूसरा क्या दे रखा आपको, -2। दूसरा क्या दे रखा है, -2, यानी यहां पे रहा होगा
और y की वैल्यू क्या दे रखी, 3 दे रखी, यानी यहां कहीं पे ये पॉइंट बना होगा ऐसे, यहां कहीं पे ये पॉइंट बना होगा ऐसे। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, इसकी वैल्यू क्या है, -2 है, इसकी वैल्यू -6 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है। यानी ये कोई लाइन रही होगी, ये कोई लाइन यानी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली कोई लाइन रही होगी, और इसके ऊपर आपको क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, यही सारा सवाल है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 5 और 2, वाई पे देखें तो 2 पॉइंट थे, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 के बीच में क्या पॉइंट रहा होगा, ये 4, 5 और 3 के बीच में क्या पॉइंट रहा होगा, 4, यानी वाई कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया कितना है, 4 है। अब आपको निकालना है एक्स, एक्स के बीच में ये क्या रहा होगा, -3, ये क्या रहा होगा, -4, और ये क्या रहा होगा, -5। 3 पॉइंट आते हैं बीच में, तो 3 का जो बीच वाला पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वो क्या आएगा, -4। यानी आपको पता चल गया जो इसका मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4 और 4 होंगे। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक की वैल्यू तो दे रखी है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है 4, एक्स कोऑर्डिनेट में वेरिएबल है उसके बराबर में आपको रख देना, यानी कि p/3 जो दे रखा है उसकी वैल्यू -4 है। तो p की वैल्यू क्या आएगी, -4 इंटू में 3, जो कि कितनी बनती है, -12 बनती है, जो कि -12 बनती है। एग्जामिनर बहुत तेज है, कैसे, उसे पता है कि जब आप इसकी वैल्यूज निकाल रहे होंगे, आप प्रैक्टिकल तरीके से निकालें या फिर अपने फॉर्मूले से निकालें, आप लास्ट में अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है तो आप x और y के कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाएंगे। और जब आपने x और y के कोऑर्डिनेट निकाले तो आपने क्या पाया कि x का कोऑर्डिनेट -4 है और y का कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट उसने दे रखा है, x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी थी। जब आप -4 निकालते, उसने ऑप्शन में दे रखा -4, कि जैसे ही आपका -4 आए, आप ऑप्शन में -4 देखे, आप खटैक से टिक लगाते हैं और चले जाते हैं। क्लियर, तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना है कि हमसे पूछा क्या है और हमें दे क्या रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Triangle ABC is a right angle triangle, right angled at B. If AB is 5 and BC is 5, then you have to find the length of AC. इसके अंदर कैसे करेंगे, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा ऐसा कुछ। इस राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे है, ये बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ये हम बी ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर लेवलिंग अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, आपको उसी हिसाब से करनी है। अगर आप उस हिसाब से नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस 100% है, ज्यादा नहीं 100%। आपको दिया है ए बी की वैल्यू 5 दी है, बीसी की वैल्यू 5 दी है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बीसी का स्क्वायर यानी 25, यानी कि √50। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, भाई √50 तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो बच्चे सोचते हैं भाई ये किसका स्क्वायर है, इसके आसपास का स्क्वायर हमें पता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी ये आसपास 7 से बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये 49 से बड़ा है। तो 2 तो आपके ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, 6 वाले तो हो गए कैंसिल। अब फिर परेशानी आई कि 7 के भी 2 दे रखे हैं, अब हम क्या करें। अब आप देखना, ये जस्ट अगला नंबर है, जस्ट अगला नंबर है, यानी कि 7 से एकदम जस्ट थोड़ी सी आगे होगा। ठीक है, ज्यादा आगे आपको नहीं जाना क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में जब चीजें बढ़ती हैं तो मल्टीप्लाई में बढ़ती हैं। आप थोड़ा सा बढ़ाओगे रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब रिजल्ट ही आपको दिख रहा है वो एक ही पॉइंट बढ़ रहा है तो डेसिमल में तो और भी कम जाएगा, और सबसे कम 7 पॉइंट पे कौन सा दे रखा है, 7.07 दे रखा है। आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्लियर है, यहां तक बात समझ। कुछ चीजें आपकी आईक्यू पे डिपेंड करते हैं कि आप चीजों को कितना बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने बीच में बताया था कि अगर आप भी इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उस कोर्स में सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताई गई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ाया गया है, जहां पे गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। तो अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप कैसे जुड़ पाएंगे उस कोर्स से, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, आपको अपने फोन के
प्ले स्टोर को ओपन करना है और उस प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है एडू चाणक्यन, EDU एडू चाणक्यन आपको ओपन करना है। इस तरीके का कुछ लोगो वहां पे ओपन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एंड्रॉइड की बजाय अपने आईफोन में या विंडो में इसको ओपन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तब ये क्लास प्लस ऐप आपको डाउनलोड करनी है। इसका लोगो भी साथ में दिया गया है। उसके बाद उसके अंदर कोड जब आपसे मांगेगा तो स्क्रीन पर दिखाया गया कोड आपको उसमें डाल देना है। अगर ये सब करने के बाद भी आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाया गया नंबर, अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं लिख देता हूं, नंबर है 9994068888। ये नंबर है, आप इस नंबर को याद कर लीजिए। आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, किसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, आपको काउंसलिंग करनी है, आपने अभी +2 की है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किस नौकरी की तैयारी करें, तो इस नंबर को आप याद कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल करके कभी भी चीजों को पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन प्रेजेंट होके, ऑफलाइन कहाँ पे, मॉडल टाउन सोनीपत, कहाँ पे, मॉडल टाउन सोनीपत आकर आप डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल टाउन सोनीपत आपको विजिट करना है अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे कुछ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।